गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई जी द्वारा रचित जो दूसरा पद है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला पद हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज काव्य खंड का जो हमारा दूसरा लेसन है मीराबाई के पद, मीराबाई जी द्वारा रचित पद का हम लोग दूसरा पद हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इस कविता का वाचन करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। पग घुंघरू बांध में इसको जो है फिल्मों में भी इस काव्य का जो है वो पद का प्रयोग किया गया है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यह इस कविता का वाचन है। नेक्स्ट संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत काव्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीरा के पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता का नाम कवयित्री मीराबाई है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस कविता के माध्यम से इस पद के माध्यम से कवयित्री मीराबाई ने अपने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को जो है वह प्रकट किया है। हमारे सामने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति का प्रतिपादन किया है। अब आइए हम इसकी जो है इसके साथ साथ उनके मार्ग में जो जितने भी विघ्न बाधाएं थी उन समस्त विघ्न बाधाओं का विरोध करते हुए वह श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति है उस भक्ति को स्पष्ट किया है। अब आइए हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांधी, पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाची। पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा जो है वह नृत्य करती है। जैसे कि हमने आपको उनके जीवन परिचय में बताया था कि मीराबाई जो है जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि वह सती हो जाएं। उन्होंने वो जो भी पति के उपस्थिति के समय जो भी श्रृंगार होता है, एक सुहागिन औरतें जो श्रृंगार करती हैं उस सारे पति के मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने समस्त श्रृंगार को किसी प्रकार को हटाया नहीं। वह इस बात को मानती है कि मेरा पति अभी भी जिंदा है, यानी भगवान श्री कृष्ण अभी भी जिंदा है, तो हम उनको किसी तरह से जो है मैं अभी भी सुहागिन हूँ। अब इन समस्त बातों को मैं समस्त जो भी सुहागिन सूचक चीज़ें होती उनका मैं परित्याग नहीं करूँगी। लोगों को ये परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मंदिरों में जा करके ईश्वर के भजन गाती थी, कृष्ण का लीला गाती थी, भजन गाती थी। उसी परिप्रेक्ष्य में यह बताया गया कि पग घुंघरू बांध, पग माने पैरों में, घुंघरू जो घुंघरू पजामा पहन करके जैसे पायल जैसा होता है एक प्रकार का। घुंघरू बांध, पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा नाचती हैं। मंदिरों में जा करके, देवालय में जा करके मीरा जो है श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके, श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो करके जो है वह नृत्य करती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं तो मेरे यानी अपने, मैं तो अपने नारायण सु, मैं तो अपने नारायण की हूँ। नारायण यानी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का एक दूसरा नाम है, उपनाम है। मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की हूँ। आप ही हो गई साची, अपने आप ही हो गई। सच्ची कहती हूँ, सच बताती हूँ कि मैं सहज रूप से अपने आप ही मैं भगवान श्री कृष्ण की हो गई। श्री कृष्ण को मैंने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और श्री कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है वह अनन्य है। इसके लिए मैंने कुछ अलग से कोई प्रयत्न नहीं किया। साची मतलब सच्चे मन से मैं बताती हूँ कि मैं श्री कृष्ण के प्रति जो मेरी भक्ति है वह अनन्य भक्ति है और मैंने इसके लिए कोई अथक प्रयत्न नहीं किया, कोई मैंने अलग से इसके लिए प्रयास नहीं किया। मैं अपने आप ही श्री कृष्ण की भक्त, श्री कृष्ण की दासी, श्री कृष्ण की पत्नी हो गई। यानी श्री कृष्ण से मेरा जो प्रेम है उसमें किसी प्रकार का अलग से प्रयास करने की आवश्यकता
नहीं पड़ी। सो श्री कृष्ण के प्रेम में रत होकर के मीराबाई मंदिरों में जाकर के नृत्य करती हैं और उस नृत्य में वह कृष्ण लीला गाती हैं, कृष्ण के का जो है वह गुणगान करती हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग मीराबाई को देख करके कहते हैं कि देखो ये तो बावरी हो गई है। बावरी मतलब पागल हो गई है, इसका पति मर गया है लेकिन फिर भी अभी सुहागिन सूचक जो भी चीज़ें उसका वो परित्याग नहीं कर रही है और मंदिरों में जा कर के इस तरह से पैरों में घुंघरू बांध करके यह नृत्य कर रही है। और किसके लिए? कृष्ण के लिए यह नृत्य कर रही है। ऐसा कहीं कभी हुआ है कि कोई भगवान या कोई ऐसा व्यक्तित्व जो है वह एक अबला एक ऐसी स्त्री का पति हो जाए? लेकिन देखो यह कल्पना लोक में खोई हुई है, यह पूरी तरह से पागल हो गई है, ऐसी लोगों की धारणा थी। लोग कहे मीरा भई बावरी, बावरी का अर्थ होता है पागल। लोग कहते हैं कि देखो मीरा जो है वह पागल हो गई है। न्यात, न्यात मतलब परिवार वाले जो कुल खानदान के लोग थे, उनके सगे संबंधी जो लोग थे। न्यात कहे कुल नासी, कुल का नाश करने वाली जो जो परिवार वाले लोग थे वे लोग कहते थे कि ये तो कुल नाशिनी है, ये तो कुलक्षणी है। अगर ऐसे कुल नाशिनी जो हो किसी के घर में अगर जन्म हो जाए तो उस पूरे कुल का नाश होना तो स्वाभाविक है, ऐसी लोगों की धारणा थी। लोग मीराबाई के जो अनन्य भक्ति थी उस अनन्य भक्ति को नहीं देख पा रहे थे। लोगों के सामने मोह माया इसी का जो जाल बिछा हुआ था, सो लोग उनके अनन्य भक्ति को ना देख करके कहते हैं कि मीरा जो है, मीरा तो जो है कुल नाशिनी है, जो इस तरह से जा करके इस तरह से हमारा उपहास उड़ा रही है, समाज में जा करके मंदिरों में जाकर इस तरह से नृत्य कर रही है। लोग हमारा मजाक उड़ाते कि देखो इतने बड़े कुल की पुत्र वधू जा करके जो है मंदिरों में इस तरह से नृत्य कर रही है। तो लोग, समाज के लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे। सो इसलिए कहा गया है कि लोग, परिवार के लोग कहते थे कि यह तो कुल नाशिनी है। विष का प्याला राणा भेजा, इनकी इस आदतों को देख करके, इनकी इस हरकतों को देख करके समाज इस बंधनों को कभी, समाज इन बातों को कभी स्वीकार नहीं करता। सो इन आडंबरों को देख करके, इनके आडंबर नहीं कहेंगे, इनके इस क्रियाकलाप को देख करके जो इनके ससुर थे मीराबाई के, इनके लिए जो है वह विष का प्याला भेजा कि किसी तरह से इसकी मृत्यु हो जाए और हमारे कुल पर जो यह कुल के नाशिनी जो कुलक्षणी बनी हुई है, इससे हमारा जो कुल का जो गौरव मलिन हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो उनको मारने के लिए, उनको यातना देने के लिए राणा सांगा ने उनको विष का प्याला भेजा ताकि यह मर जाए, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। सो ऐसा सोच करके विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। मीरा जानती थी कि यह विष का प्याला है, मुझे मारने के लिए भेजा गया है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन होकर के मीरा उस विष के प्याले को हंसते हंसते ग्रहण कर लेती है। तो जिसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह होता है उसकी कोई भी, कितनी भी बड़ी बाधा होती है वो कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। सो हंसते हंसते जहर का प्याला मीराबाई पी जाती हैं और सहर्ष उन्हें कुछ नहीं होता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं मीराबाई कहती हैं मेरे तो प्रभु कौन है? गिरधर नागर है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले नागर। नागर का मतलब क्या होता है? चतुर। नागर, मीराबाई के तो जो पति हैं वह चतुर श्री कृष्ण है, गोवर्धन पर्वतधारी चतुर श्री कृष्ण है। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। सहज, सरल होने पर, मन निष्कलुष होने पर, मन में किसी प्रकार का जो है द्वेष राग इन सब से मुक्त होने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसको इस दुनिया में प्रभु की चाह है, इच्छा है, उसके लिए सबसे पहले अपने मन को निष्कलुष बनाना पड़ेगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा आप इस चराचर जगत में घूमते रहेंगे। एक बार पुनः देखिए, पैरों में घुंघरू बांध करके मीरा देवालयों में नृत्य करती हैं
और तरह तरह के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करती हैं, उनका गुणगान करती हैं। कहती हैं कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की स्वतः ही अपने आप ही श्री कृष्ण की हो गई, यानी अपनी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को उन्होंने स्पष्ट किया है। लोग, परिवार के लोग, कुल खानदान के लोग उन्हें बावरी की संज्ञा देते हैं, पागल की संज्ञा देते हैं, और परिवार वाले, खानदान वाले कहते हैं यह तो कुल को नाश करने वाली है। और कुल का नाश को मिटाने के लिए उनके ससुर ने उनको जहर का प्याला दिया, जिसको उन्होंने हंसते हंसते सहर्ष स्वीकार कर लिया। साथ ही वह कहती हैं कि मेरे जो प्रभु हैं, मेरे जो अनन्य हैं, जिनकी मैं भक्ति करती हूँ, वे गिरधर नागर चतुर श्री कृष्ण हैं, और निष्कलुष मन होने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंत में आप विशेष में लिखेंगे कि श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम पूर्ण भक्ति को मीराबाई ने स्पष्ट किया है। पहला पॉइंट, प्रेम और भक्ति का भावावेग में, प्रेम और भक्ति, प्रेम में डूबे होने के कारण, भक्ति में डूबे होने के कारण लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इनसे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। यही कारण है कि वह मंदिरों में जाकर के नृत्य करती हैं। सो भक्ति और प्रेम में डूब करके उस भावावेग में आकर के नाचने लगती हैं। सो इस प्रकार जो है उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। मीरा का काव्य जो है गीत काव्य है, इसे गाया जा सकता है। उन्होंने बड़े ही सहज ढंग से अपने हृदय की अनुभूतियों को हमारे सामने जो है वह रखी है। भावानुभूतियों की तीव्रता को सहज साधारण शब्दों में अभिव्यक्त किया है। जो उन्होंने बताया वो बहुत ही गूढ़ बातें हैं कि अगर हमें ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर को अपना स्वामी बनाना है, सच्चे दिल से करना है, पूजा करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले निष्कलुष मन से, निष्कपट मन से ईश्वर की आराधना करनी होगी, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अन्यथा कर्मकांड, पाखंड, दिखावे में, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीज़ों में हम उलझ करके रह जाएंगे, तो कभी भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं। तो यह इस प्रकार जो है मीराबाई द्वारा रचित इस पद की व्याख्या थी। आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या होने पर आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।